आप राजनीति मुझसे बेहतर रीड कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आप कई सालों से राजनीति में आपने कोर पॉलिटिक्स देखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम लोग ये देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आकर कहते हैं कि देखिए अब बीजेपी इतनी बड़ी बन गई है कि अब हमें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर एक। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके मंत्रियों पर आपके मंत्री इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं जब भी आरोप लगते हैं या बाकी सब चीजें होती है। उसके बाद हम तीसरी चीज देखते हैं कि शिवसेना के लिए एडजस्टमेंट्स की जाती है उनके कोर इलाकों में, लेकिन एनसीपी को लेकर पहले से प्रैक्टिकल रवैया अपनाया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, हम एनसीपी के साथ तो अलायंस नहीं कर पाएंगे, फिर पुणे हो, पिंपरी हो या बाकी कोई जगह हो, उनके साथ तो अलायंस नहीं हो पाएगा, लोकल बॉडी चुनाव क्यों ना हो, लेकिन अलायंस नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है या हम रीड करते हैं उस बात को कि एनसीपी को 2029 से पहले इस अलायंस से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की तीन पार्टी की सरकार नहीं चल सकती, आपको भी पता है। दो पार्टी की सरकार चलाना मुश्किल होता है, तीन पार्टी की सरकार कहां से चलेगी सर? देखिए, ये हमने जो अलायंस किया है आपस में तालमेल करके किया है। कोई अलायंस वन साइडेड तो ताली दो हाथ से बजती है। जब एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमारा अलायंस ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो ठीक है, शिवसेना होने से महायुति बनी और वो सब हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरीली जो हमने अलायंस किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस दोनों बाजू से बड़ी एक मैच्योर तरीके से चर्चा होकर ये अलायंस बना हुआ है। और जो बातें आप जो एक अनुमान लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी उनके साथ जब भी चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, गंभीर चर्चा हुई है, और हम दो व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से मतलब भरोसा करके ये अलायंस जब हम करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह साहब हैं, और महाराष्ट्र में स्वाभाविक देवेंद्र जी हैं, तो ये जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे मालूम है, और उन चर्चाओं में मैं अवश्य रहता हूं। इसलिए मैं आपको बहुत अधिकृत तौर पे कहता हूं कि ऐसा जो आप सोचते हैं, ये बहुत दूर दूर के सपने आप देख रहे हैं, ऐसा कभी ये वास्तव में होने वाला